प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, शीतला माता की जय। हाय एवरीवन, मैं मीतू शुक्ला आज लेकर के आई हूँ शीतला माता की बहुत ही सुंदर कथा और एक उपाय भी लेकर के आई हूँ दोस्तों कि कोई मेरे भाई या बहन है, उनका अगर तबीयत खराब है, दवा नहीं लग रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए। शीतलाष्टमी के दिन पूजा के क्रम में एक लोटा जल लेकर के जाएं माता के मंदिर में और माता का जो ठंडा जल से पूजन करे, सिंचन करे, माता रानी को अभिषेक करे। उस जल में से थोड़ा सा जल बचा करके ले आए और सारे घर में छिड़काव करे। जिन किसी का तबीयत खराब है उनको उसमें से थोड़ा सा पानी पिला दे और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी पानी थोड़ा थोड़ा पिला दे। सब किसी को माता रानी का आशीर्वाद समझ करके और घी का दिया हो या तिल का तेल का दिया हो, माता रानी के मंदिर में जा करके उस दिए को कल नहीं प्रज्वलित करना है, ना अगरबत्ती को प्रज्वलित करना है, वहाँ ले जा करके रख दीजिए और माता से बोलिए कि हे माँ, मैं आपके चरणों में ये दीपक को समर्पित कर रही हूँ, स्वीकार करना। इस तरह से कहेंगे और दोस्तों आएंगे। बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ। ज़्यादा ना देर करते हुए मैं कथा को शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, मैं पहले आप लोग को 2 वीडियो दे चुकी हूँ ये शीतला माता की कथा का और व्रत का और पूजन का समय भी बताई हूँ और किस दिन व्रत रखना है वो भी बताई हूँ दोस्तों। और तीसरा मैं आप लोग को वीडियो दे रही हूँ, वो दो बहुएं हैं, 2 बेटे हैं और एक बूढ़ी माँ है, एक गांव में रहती है। दोनों बहुएं प्राय आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहती है। बूढ़ी माँ परेशान रहती है। दोनों बहुओं को एक एक लड़के हैं। यही शीतला अष्टमी का दिन आया। सप्तमी के दिन माँ बोली बूढ़ी की, हे बहुए बड़ी को कि जाओ तुम आज माता के लिए, शीतला माता के लिए बसोड़ा बना लो। बड़ी बहू बोली कि ये ढोंग प्रपंच में मुझे नहीं पढ़ना है, झूठ का अफवाह फैलाती है, आप ही जा कर के बसोड़ा बनाइए, जो कुछ बनाना है हमसे नहीं होगा। इस तरह से बड़ी बहू ने जवाब दे दिया। सासू माँ बहुत दुखी हो गई। फिर छोटी बहू के पास गई, बोली कि छोटी बहू, कल अष्टमी, शीतला अष्टमी है, आज सप्तमी के दिन तुम बसोड़ा बना लो, अपने किचन में जाओ, माता रानी के लिए कुछ भोग बना के रख लो, कल सुबह में माता रानी के मंदिर में जा कर के पूजा करना है। उस तरह से छोटी बहू खुश हो गई, बोली कि माँ क्या क्या बनाना है सो बोलिए। बड़ी खुशी से, बहुत उमंग से गई और सासू माँ बोली कि तुमको जो जो लगे माता रानी के बनाने के लिए भोग, सो तुम जा कर के बना लेना। छोटी बहू पुआ बनाई, पूड़ी बनाई, खीर का हांडी चढ़ाई हुई थी, आंगन में अपने लकड़ी के चूल्हे पर जोड़ी थी और वहीं पर खाना बना रही थी। माता रानी के लिए भोग तैयार कर रही थी, बसोड़ा, खीर का हांडी चढ़ा हुआ था। उसी समय छोटी बहू का जो बालक था सो रोते रोते गया माँ के गोद में सोने के लिए, सुलाने के लिए। छोटी बहू आई, काफ़ी थक चुकी थी। अपने बेड पर आते आते बच्चे दूध पीने लगा। दूध पीते पीते छोटी बहू को नींद आ गई। छोटी बहू सूत गई। तब तक शीतला माता घूमते घूमते आई और देख रही है कि छोटी बहू के आंगन में तो चूल्हा जल रहा है। उस चूल्हा को मुझाने लगी शीतला माता। चूल्हा के मुझाने के क्रम में माता रानी पूरा झुलस गई। माता जब झुलस गई तो माता ने श्राप दे दिया कि जाओ, जैसे मैं झुलसी हूँ तैसे तुम्हारा बेटा मर जाएगा। अब छोटी बहू सूती हुई थी, उसका गोद का बच्चा जा कर के वो चूल्हे में जल गया। छोटी बहू उठी तो देखी कि बच्चा तो नहीं है यहाँ पर। बच्चा को ढूंढते ढूंढते आंगन में गई तो देख रही कि चूल्हा में जल गया है मेरा बेटा और मरा पड़ा हुआ है। छोटी बहू रोने लगी, पीटने लगी। सासू माँ से बोली, जेठानी से बोली कि देखिए ये क्या हुआ। सासू माँ बोली कि शीतला माता का प्रकोप है, ये शीतला माता ही ने ही तुम्हारे बच्चे को जलाया है, क्योंकि तुम आंगन में चूल्हा जलते छोड़ दी थी, इसीलिए तुम्हारा बच्चा को शीतला माता ने जलाई है और वही तुम्हारे बच्चे को जिलाएगी। छोटी बहू अपने बच्चे को गोद में ली और चल गई शीतला माता के खोज में। शीतला माता कह करके चारों दिशाओं में घूमने लगी अपने बच्चे को गोद में लेकर के। उसी क्रम में 2 नदियाँ भेटाई। 2 नदियाँ आपस में बहती थी, इसमें का पानी उसमें जाता था, लेकिन कोई उसका पानी नहीं पीता था। छोटी बहू को देख करके नदिया बोली, तुम कहाँ जा रही हो।
छोटी बहू बोली कि मैं शीतला माता की खोज करने जा रही हूँ। दोनों नदियाँ बोली कि मेरे बारे में भी शीतला माता से पूछना कि हम लोग का हालत इस तरह किस लिए हुआ है, ये सब कैसे ठीक होगा, कृपया आप निवारण बताइए। छोटी बहू आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने के बाद दो सांड बिठाया। दो सांड ने बोला कि छोटी बहू तुम कहाँ जा रही हो। छोटी बहू बोली कि मैं शीतला माता की खोज में जा रही हूँ। दोनों सांड बोला कि मेरे हम लोग के बारे में भी शीतला माता से कहना कि हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं, ना हम लोग को खाना मिलता है ना पानी मिलता है। शीतला माता बोली कि ठीक है। छोटी बहू बोली कि ठीक है, मैं पूछ लूँगी शीतला माता से। फिर छोटी बहू चलते गई। छोटी बहू काफ़ी थक चुकी थी, शाम भी हो चुका था। कहीं माता का कहीं कुछ खबर नहीं था। छोटी बहू जैसे जैसे शाम होता था कहती थी, हाय माता, हाय शीतला माता, माता मेरे बच्चे को बचा लीजिए माता। इस तरह से चिल्ला रही थी और बन बन भटक रही थी। शाम हो गई थी। एक विशाल वृक्ष था, वहाँ चौतरा बना हुआ था, उसी पर एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। छोटी बहू से पूछी कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। छोटी बहू बोली कि मैं शीतला माता को खोजने जा रही हूँ। ये मेरे बच्चे हैं सो आग में झुलस करके मर चुके हैं। मैं जा रही हूँ, मैं माँ से विनती करूँगी कि माँ मुझे क्षमा करिए, मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए माँ। बूढ़ी अम्मा बोली कि ठीक है बेटी, मेरे माथे में जू हो गया है बहुत, तुम मेरे माथे का जू निकाल दोगी। छोटी बहू बोली कि ठीक माँ, मैं आपका जू निकाल दूंगी। अपने मृत बच्चे को शीतला माता के गोद में रख दी और छोटी बहू शीतला माता का जो ढील हेरने लगी, जू निकालने लगी। जू निकालने के बाद पूरा जब जू निकल गया, छोटी बहू बोली कि माँ मैंने आपका जू निकाल दी हूँ। जब पूरा जू निकाल दी छोटी बहू तो देख रही है कि अपने बच्चे को गोद में ले रही है शीतला माता के गोद से, तो बच्चा जिंदा हो गया। बहू को समझ में आ गया कि ये कोई नहीं है, ये तो शीतला माता है। माँ के चरणों में गिर पड़ी छोटी बहू और माँ से क्षमा मांगी, माँ को प्रार्थना की। माँ ने आशीर्वाद दिया कि हे छोटी बहू, तुम सदा फलो फूलो, आगे बढ़ो, तुम्हारा गोद अखंड रहे, तुम्हारा सिंदूर सौभाग्य भी अखंड रहे। तब छोटी बहू फिर प्रणाम की और बोली कि माँ, रास्ते में मुझे दो नदियाँ भेंटाई थी। दो नदियाँ बोली है कि मेरा कोई पानी नहीं पीता है, माँ से पूछना कि किस वजह से हम लोग का इस तरह से दशा हुआ है। शीतला माता बोली कि ये दोनों पूर्व जन्म में सौतन थी, आपस में पराया लड़ा करती थी और दोनों लड़ते लड़ते न समय से खाना न पीना और लड़ाई रात दिन, कोई पर्व त्यौहार कुछ नियम धर्म नहीं करती थी। इसीलिए दो नदियाँ आपस में बहते रहती है और कोई इसका पानी नहीं पीता है। छोटी बहू जा कर के तुम उसका पानी पी लेना, उस नदी का, उस गंगा का। वो नदियाँ फिर से पवित्र हो जाएगी या सब लोग उसका पानी पीने लगेगा, उसका उस जल से, गंगा जल से पूजा होना शुरू हो जाएगा। फिर छोटी बहू बोली कि हे शीतला माता, दो सांड भेटाया था, दो सांड का भी वही कहानी है। दो भूखा पिपासा दोनों सांड बोला कि तुम शीतला माता से पूछना कि मेरा हालत इस तरह से कैसे हुआ है। शीतला माता बोली कि वो दोनों सांड है सो पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी था। ये दोनों भी प्राय आपस में लड़ा करती थी, ना समय से खाना बनाती थी, ना किसी को खिलाती थी, ना पूजा व्रत त्यौहार कुछ करती थी। इसीलिए इसको इस जन्म में त्रास मिल रहा है दोनों सांड को। छोटी बहू तुम जाना अपने घर से दो रोटी ले आकर दोनों सांड को एक एक रोटी खिला देना, ये दोनों सांड को मुक्ति हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। छोटी बहू खुशी हुई और अपने घर आके अपने सासू माँ को प्रणाम की, जेठानी को प्रणाम की और सारा कहानी शीतला माता को बताई। अब तो जो बड़ी जेठानी थी सुमन में सोची कि फिर आगे वाला जो शीतला माता का सप्तमी आएगा मैं उसी तरह करूँगी, मेरा भी दर्शन हो जाएगा शीतला माता से। अगला शीतला सप्तमी के दिन सासू माँ बोली कि जाओ बहू, तुम माता के लिए बसोड़ा बना लो, कुछ भोग बना लो। बड़ी बहू तो तैयार हो गई, एक ही बात पर तैयार हो गई और जा कर के माता रानी का बसोड़ा तैयार कर ली। आंगन में चूल्हा जड़ाई और पुआ बनाई, पूड़ी बनाई
खीर का हांडी चढ़ा दी उसी तरह, और हांडी चढ़ा करके अपने बच्चे को ले जा करके दूध पिला करके सुलाते लगी और सो गई। फिर शीतला माता आई। शीतला माता उसी तरह देख रही है कि चूल्ही जल रहा है, कौन चूल्ही जलाया, उसको फिर मुझाने के लिए शीतला माता उद्धत हुई। तो उसी क्रम में शीतला माता झुलस गई, पूरा जल गई। फिर शीतला माता ने श्रापित दिया कि ये जो कोई भी चूल्ही जलाया है उसका बेटा मर जाएगा इसी क्षण। फिर बड़ी बहू के गोद से बेटा अपने आप जा कर के चूल्हा में गिर कर के मर गया। बड़ी बहू उठी, खोजते खोजते अपने बेटा को आंगन में देखी कि चूल्हा में मरा पड़ा हुआ है। फिर अपने सासू माँ देवरानी को बोली कि मेरा बेटा इस तरह से मारा पड़ा हुआ है। सासू माँ बोली कि शीतला माता का प्रकोप है, तुम शीतला माता के पास जाओ, वही तुम्हारे बच्चे को बचाएगी। बड़ी बहू निकली अपने बच्चे को गोद में लेकर के, चलते चलते फिर वहीं दो नदियाँ भेटाई। दोनों नदियाँ बोली कि तुम कहाँ जा रही हो बड़ी बहू। बड़ी बहू बोली कि मैं शीतला माता की खोज में जा रही हूँ। दोनों नदियाँ बोली कि मेरे बारे में भी पूछना। बड़ी बहू उसको डांट दी, बोली कि मेरा अपना ठिकान नहीं है, तुम्हारे बारे में मैं क्या शीतला माता से पूछूंगी। फिर आगे चलते चलते दोनों साँड़ भेटाया। दोनों साँड़ ने बोला कि हे बड़ी बहू, तुम कहाँ जा रही हो। बड़ी बहू बोली कि मैं जा रही हूँ शीतला माता की खोज करने। साँड़ बोला कि मेरे बारे में भी शीतला माता से पूछना। बड़ी बहू फिर दोनों साँड़ को भी डांट दी, बोले कि मुझको इतना टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है कि तुम लोग के बारे में पूछने का। चलते चलते शाम हो गई। हाय शीतला माता, हाय शीतला माता करके बड़ी बहू खोजते खोजते कहीं कुछ नहीं मिला। फिर उसी चौतरा के पास गई, एक बूढ़ी बैठी हुई थी और बोली कि बेटी, मेरे माथे में जू हो गई है, क्या तुम निकाल दोगी। बड़ी बहू ने उस बूढ़ी को डांटी और बोली कि मेरा बेटा मारा पड़ा हुआ है और तुमको जू दिख रहा है, मैं तो शीतला माता की खोज कर रही हूँ। चलते चलते वन वन भटकते भटकते न कहीं शीतला माता मिली और न कहीं माता का कोई भी सुराग मिला, क्योंकि शीतला माता को भी वो जो बड़ी बहू थी सो डांट दी। उस तरह से वापस फिर आई ना, बड़ी बहू का बेटा भी जिंदा हुआ। तो हे शीतला माता, इस कथा का जो भी कोई सुने इस कथा को, इस उसको उसी तरह जिस तरह छोटी बहू को दी। बड़ी बहू के जैसा किसी को मत देना। इस कथा को कहने वालों को, सुनने वालों को, हुंकार पाड़ने वालों को, आपका पूजा, आपको बसोड़ा चढ़ाने वालों को माँ उसी तरह से रक्षा करना जिस तरह से आप छोटी बहू की रक्षा की और सारे आशीर्वाद और वरदान दी। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को श्री शीतला माता के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। सच्चे दरबार की जय। माँ शीतला।